आप आयरलैंड में गूगल में एज अ प्रोडक्ट लीड कब से काम कर रहे हैं? मैं एज अ प्रोडक्ट लीड ईमिया का गूगल में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, और ईमिया। आयरलैंड की जर्नी ईमिया का यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका। और उससे पहले आयरलैंड की जर्नी मेरी 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैंने ज्वाइन किया था फेसबुक, और वहां तकरीबन 1.5 साल काम किया, फिर मैं मूव हो गया गूगल पे। अच्छा, आपने गूगल से पहले फेसबुक यानी मेटा में भी काम किया? जी, मैंने कुछ अरसा, आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेटा में हाँ, काम किया कुछ अरसा हम इस मैंने। पे भी आएंगे मगर इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप गूगल में काम करें माशाल्लाह से। तो गूगल में एज अ प्रोडक्ट लीड ईमिया का जो आपने बताया है पर एनम कितना पे स्केल है? अच्छा, इसमें जो है ओवरऑल पूरी जो यूनिट है ना ईमिया की, उसकी मोर और लेस सैलरीज वगैरह सेम है। हम्म। और बाय पॉलिसी मैं अपना तो नहीं एग्जैक्ट बता सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ खुल के कि ये डेटा पड़ा हुआ भी है। levels.fyi एक वेबसाइट है, ठीक है। जिसका दिल करता है पूरी दुनिया का डेटा और टेक का सैलरीज देख सकता है। तो हम्म। पेज मैंने बताया 50 तकरीबन बेस है अगर, तो आपकी जो टोटल कॉम्पेंसेशन है तीनों चीजों को मिला के, वो तकरीबन ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 70 तक पहुंच जाती है। 70 से शुरू होती है। ये अगर एक एंट्री लेवल पर्सन आ रहा है पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो दे हम्म। कैन एक्सपेक्ट टू अर्न दिस मच। अच्छा, अगर मैनेजर से कम कम के लेवल में, जितनी अगर हम देखें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अगर आप काम करते हैं इन कंपनीज में, तो दिस कैन देन गो अप टू 170 के पर एनम। इट्स 170,000 यूरोस, राइट? यूरोस, बिल्कुल। तो आप कह लें तकरीबन ऑलमोस्ट $200,000 तक जा सकता है ये, और जो अपर लिमिट है इसकी मैनेजर से पहले पहले की टू आपकी हंड्रेड जो थाउजेंड डॉलर्स या $200,000? डॉलर्स डॉलर्स में, अगर यूएस डॉलर्स में मैं कन्वर्ट करूं तो $200। तो आप अगर कोई रेंज लगाना चाहते हैं, तो तकरीबन 80,000 यूएस डॉलर से लेके $200,000 एनुअल आप कर लें। चले, हम अभी पर मंथ में भी वापस आएंगे और हम जी सर। बाकी सेविंग्स में भी आएंगे, मगर उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट टैप टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आप यूके, यूरोप, कनाडा, यूएसए या यूएई से पाकिस्तान पैसा भेजना चाहें, टैप टैप सेंड के थ्रू भेजें। मेरा प्रोमो कोड यूज करें डॉगली, यू विल गेट £10, $10, $10 या फिर 25 dirham एडिशनल फ्री ऑन वेरी फर्स्ट ट्रांसफर, और साथ साथ कोई रेमिटेंस चार्जेस नहीं होते। और साथ साथ अगर आप टैप टैप सेंड के थ्रू पैसा भेजते हैं पाकिस्तान, तो बैंक अल हबीब, फैसल बैंक, यूबीएल, इन सारी ब्रांचेस से आप जाकर फिजिकली भी कैश पिकअप कर सकते हैं। तो आप बताएं अब्दुल के आप जो इतना पैसा माशाल्लाह से कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान भेज रहे हैं या बस उधर ही रख रहे अगर बच जाए तो भेज देते हैं। हैं? और टैप टैप सेंड मैंने यूज किया एक्चुअली एक दफा। अभी रिसेंटली जो लास्ट रेमिटेंस भेजी है, वो मैंने टैप टैप सेंड के थ्रू किया है। जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हालात हैं, जरूरत पड़ जाती है कई दफा भी भेजने पड़ की। जाती है। आप फिर ये बताएं कि आपने कहा कि अगर बच जाते हैं, तो एक पाकिस्तान से लड़का आता है, अभी हम पूछते भी हैं कि आपने क्या किया था पाकिस्तान में, क्या आपकी बैकग्राउंड थी एजुकेशनल। वो अब माशाल्लाह से आके गूगल में काम कर रहा है आयरलैंड में। तो लेट्स अज्यूम कि चलो वो 150,000 कमा रहा है, तो फिर पर मंथ कितना आ रहा है और फिर उसके एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ताकि हमें सेविंग्स का तो आइडिया हो। मंथली पेमेंट अगर आती है किसी की, लेट्स से कोई, हम फ्रेश ग्रेड की बात करते हैं, जो न्यू एंट्रेंट आता है ना, उसकी तकरीबन बेस सैलरी 50,000 होगी। ठीक ठीक। है। 50,000 के अंदर उसको जो महाना उसके तकरीबन अकाउंट में आके गिरेगा आफ्टर टैक्स, टैक्स थोड़े ज्यादा हैं आयरलैंड में, यूके में भी ज्यादा, आयरलैंड में थोड़े से यूके से ज्यादा है। अच्छा। तो तकरीबन आपका लगभग आपको बचेगा 3,500 आपके ठीक अकाउंट है। में। हम्म। अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा हम्म। सा आई माइट बी ऑफ, लेकिन हम्म। मुझे जो हम्म। मेंटल मैथ लगा रहा हूँ। ठीक है। 3,500 में अगर आप एक बेड का अपार्टमेंट, आपको शौक है अंदर ही रहना है, ऑफिस भी आपके बिल्कुल पास हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम्म। फिर आपको 1,800 तक का एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। कौन से शहर में ये, वहां तो कह रहे डबलिन, दिस इज हैं? कैपिटल ऑफ आयरलैंड, डबलिन, जहाँ सारे ये जो हेडक्वार्टर्स हैं टेक कंपनीज के, ये इधर ही हैं। इस हम्म। जगह का नाम है सिलिकॉन डॉक्स, और उधर ही सारे सेंटर्ड हैं ये सारे, जो एयरबीएनबी, amazon, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक एंड सो ऑन। तो उधर अगर आप काम करते हैं, तो आप तकरीबन उसके बाद बिल्स उसमें अपने ऐड करें, इंटरनेट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो तकरीबन ये 1,800 से 2,000 पे चला जाएगा। हम्म। अब आपके पास 1,500 बच गए हैं पीछे। हम्म। अब यहाँ ज़ाहिर है बंदे का अपना कंट्रोल और वो सारी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ज़ाहिर है ग्रोसरी पे भी वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो वीकेंड्स पे भी रिफ्लेक्ट क्लोथिंग करती पे। हैं। तो आपकी ग्रोसरी ऑन एवरेज आइड से इज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब आइड से इट रेंजेस फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली, मिनिमम इज़ €200 अ मंथ, एंड मैक्सिमम कैन बी €400। सो हम्म। इसके दरमियान रेंज करेगी। आपकी जो एंटरटेनमेंट बजट अगर आपने लगाना है, तो वो आप तकरीबन लगा लें, मील का, एक मील आपको तकरीबन 15 से €20 कॉस्ट बिल्कुल। करेगा। थोड़ा आप अगर जाएँगे, तो आपके पास हो, मेरा ख़्याल से 500 से 1,000 बचाने की आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। चलिए, ये एक थोड़ी सी ऐसे दुखी बात भी है, मगर साथ साथ एक अच्छी बात ये भी है कि आपका क्वालिटी ऑफ जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। तो आप ये बताएं, एक नया नया शख्स जो अब ग्रेजुएट होता है पाकिस्तान से, सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन बताएं कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे और आपने क्या किया कि आपने ये जॉब लैंड की, क्योंकि एक नया शख्स जो ग्रेजुएट हो रहा है पाकिस्तान से, वो कह यार जी, मैंने भी आना है इधर गूगल में। ठीक है। आपकी जर्नी क्या थी
ताकि बाकी लोग भी वही जर्नी फॉलो करते हुए वहां तक तो पहुंचे इंशाल्लाह? मैंने कंपनी ज्वाइन की थी जो सब जानते हैं पाकिस्तान में, OLX। सही है, OLX बेचते हैं, सही है। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी और वो स्टार्टअप था उस टाइम पे पाकिस्तान में। तो मैं टेक में आया था, मैं मेरे पास वो एक काफी बड़ी ऑफर थी FMCG से, हम्म। गाड़ी भी, सारे फैंसी शशके, सारा कुछ था। एंड मोमेंट पे बिल्कुल मैंने वो नहीं ली ऑफर और मैं एक स्टार्टअप की तरफ आ गया जिसका एक छोटा सा ऑफिस था लाहौर के अंदर, पैरागॉन हाउस एक जगह उधर। ये कब, खैर, कौन से साल की बात है? यार ये है 2017 की बात। तो अच्छा। 2017 में मैंने स्टार्ट किया वहां से। आई वाज द 11th एम्प्लॉय ओवर देयर। वन ऑफ ओह। द रीजन वाज एक तो कि टेक इंडस्ट्री मुझे लग रहा था कि अब जो है ना ये ऊपर जा रही है, बूम कर रही है। पाकिस्तान में उस वक्त भी सिर्फ FMCGs, यूनिलीवर, नेस्ले और ये बड़ी जॉब समझी जाती थी। तो ये कुछ लोगों के बकौल एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की। लेकिन आई थिंक अल्लाह ने उस वक्त डायरेक्शन दी मुझे, और मेरे जो मेंटोर्स हैं आई फील वो बहुत क्रिटिकल थे जो मुझे इस तरफ लेके आए। एंड मेरा ख्याल से OLX में जाना इटसेल्फ इतना बड़ा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वहाँ बहुत सारे लोग थे व्हिच यू नो आईड लव टू कॉल आउट राइट नाउ। बिलाल बाजवा हुज द CEO, उनकी मेजर वजह से मैं आया उधर। अच्छा। उसके बाद अमार हसन वाज माय मैनेजर, उन्होंने बड़ा सिखाया। फहदुल्ला हुसैनी, अहमद, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, ग्रूम किया। और उसकी वहाँ मुझे बहुत सारा कंटेंट मिला अपने इंटरव्यूज के लिए आगे। हाँ। अब मेरे लिए, क्योंकि मैं टेक में आ गया था, अब मेरे लिए ड्रीम थी कि अब एस्पिरेशन बन गई थी गूगल फेसबुक ज्वाइन करना है। बंदे का ये भी स्टॉप नहीं होता, एक चीज मिलती है फिर। बड़ा, बड़े से बड़ा, ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बस वहां से शुरू हुआ, मैंने अप्लाई करना शुरू किया और माशाल्लाह से बहुत रिजेक्शंस मैंने इकट्ठी की अपने इनबॉक्स के अंदर, दोनों कंपनी से, गूगल और फेसबुक से। हम्म। तो वो भी पार्ट एंड पार्सल है। उसके बाद एक दिन दोबारा रोल आया और मैंने सोचा कि यार ये फेसबुक में रोल आया तो आई नो समवन इन फेसबुक, क्यों ना मैं उसको रीच आउट करूं, उससे पूछूं कोई रेफरल सिस्टम है कि नहीं है। हम्म। आई रीच्ड आउट टू देम। और वो भी बड़ी फनी स्टोरी है। वो मेरे कोई बहुत दोस्त नहीं थे अच्छे या कुछ भी नहीं था ऐसा। एक दफा मैंने इस्लामाबाद में, मुझे एक सेकंड हैंड फोन चाहिए था। मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन किए इस्लामाबाद बाय एंड सेल के। मैं इस्लामाबाद से हूँ ओरिजिनली। हम्म। मैंने कहा मुझे आईफोन पुराना चाहिए, काफी पुराना, 6 आईफोन 6 चाहिए जी, मैंने उस पे मूव होना है। किसी ने लिखा कि हमारे पास है, वारंटी है, मैंने उससे ले लिया जाके। वो हम्म। 2 दिन बाद आईफोन खराब हो गया। अच्छा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तुमने मुझे खराब फोन दे दिए, ये प्लीज आप वापस ले लें। हम्म। उन्होंने कहा मैं एप्पल का सर्टिफाइड टेक्नीशियन हूँ, तुम आ हम्म। जाओ मेरे पास, हम बैठते हैं कैफे में, चाय पीते हैं और ये मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो फोन ब्रिक था, उसको 2 ढाई घंटे लग गए ठीक होने में। तो इतने में उन्होंने अपनी जर्नी बताई, हमारी गपशप लगी बड़ी अच्छी चाय पे, और हमारी दोस्ती सी हो गई उधर। उनकी बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी थी। वो ठेला लगाते थे कश्मीर के अच्छा। अंदर। व्हेन ही वाज 10 ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स इन एन अर्थक्वेक। हम्म। तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली 2 साल बाद ही रीच्ड फेसबुक। उस वक्त वो फेसबुक पे नहीं थे, ही वाज जस्ट अ फ्रीलांसर इन पाकिस्तान लाइक एनीवन एल्स। ठीक हम्म। है। और वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने फेसबुक दुबई फिर ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे रेफरल भेजा, वो रेफरल क्लिक हुआ। मेरे इंटरव्यूज हुए पहले। मेरे इंटरव्यूज के बाद मैं लास्ट राउंड तक पहुंचा तो उन्होंने कहा वो पोजीशन ही खत्म हो गई है, ओहो। पोजीशन ही नहीं है। तो वो खत्म हो गया, वो ड्रीम थोड़ी सी मेरी अच्छा, उस वो खत्म वक्त। हो गया लास्ट राउंड तक जाके? ओह। लास्ट राउंड उसके बाद खत्म हो गया। सो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की थी अपने अच्छा। इंटरव्यूज की, बहुत तैयारी की थी। लाइब्रेरी उस वक्त लम्स की होती थी, मैं लाहौर में काम कर रहा था, मैं उधर बैठ के तो पढ़ा करता था, तैयारी करता ये था बताया इंटरव्यू। नहीं कि आपने लम से किया हुआ है? मैंने, हाँ सॉरी, मैंने नहीं बताया, मैंने लम्स से किया है। मैंने लम्स से मैनेजमेंट साइंस किया है। हम्म। और उसके बाद मैंने ये OLX किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ अरसा टेलीनॉर में भी काम किया। लेकिन वो जो मैंने बताया ना, जब मुझे रिजेक्शन रिजेक्शन तो नहीं, उन्होंने कहा आप रोल खत्म हो गया। उन्होंने मुझे साल बाद दोबारा रीच आउट किया। सो आई वाज समहाउ इन देयर डेटाबेस, और उन्होंने प्रोसेस फिर से हाँ। स्टार्ट किया फेसबुक वालों ने। उसको कोविड भी था। हम्म। तो वो वहां से बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह